हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल हर्ष भवानी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जो खंड वैश्य है। तो आज का हमारा पाठ का नाम है जातिवाद और सांप्रदायिकता। तो चलो चलते हैं हमारे सवाल नंबर 1 की ओर। भारत में चिरकालीन सामाजिक व्यवस्था है। ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी अहिंसा। तो इसका सही आंसर होगा वो है ए जाति। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 2 की ओर। भारत में किस प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है? ऑप्शन ए भाषाई, ऑप्शन बी जातीय, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा द उपयुक्त सभी। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 3 की ओर। स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मेनन, ऑप्शन बी जोन्स, ऑप्शन सी गुरिये, ऑप्शन द कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ए मेनन। चलो चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। वोट की राजनीति ने बढ़ाया है। ऑप्शन ए धर्म को, ऑप्शन बी हिंसा को, ऑप्शन सी जातिवाद को, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है सी जातिवाद को। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 5 की ओर। गांधी जी व अम्बेडकर के मध्य हुआ था। ऑप्शन ए पुना पैक्ट, ऑप्शन बी शिमला समझौता, ऑप्शन सी ताशकंद समझौता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ए पुना पैक्ट। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 6 की ओर। निम्न में से किसने कहा था कि जाति के लिए राजनीति का महत्व एवं राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की तुलना में बढ़ गया है? ऑप्शन ए के मेनन, ऑप्शन बी मॉरिस जोन्स, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी आर गाड़ियलविल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वह है बी मॉरिस जोन्स। चलो चलते हैं हम अपने सवाल नंबर 7 की ओर। भारत का विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए सांप्रदायिकता, ऑप्शन बी भाषावाद, ऑप्शन सी क्षेत्रवाद, ऑप्शन डी भ्रष्टाचार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वह है ए सांप्रदायिकता। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 8 की ओर। लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष भारत में जो कारक आज की मुख्य जाति निर्धारित करता है वह है? ऑप्शन ए परंपरा, ऑप्शन बी व्यवस्था, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी जन्म। तो इसका सही आंसर होगा वो है द जन्म। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 9 की ओर। अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए 28%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन डी सी 26%, ऑप्शन डी 25%। तो इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों वो है बी 27%। चलो चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। भारत का सामाजिक ढांचा किस प्रकार का है? ऑप्शन ए भाषा प्रधान, ऑप्शन बी व्यक्ति प्रधान, ऑप्शन सी जाति प्रधान, ऑप्शन डी धन प्रधान। तो इसका सही आंसर होगा वो है सी जाति प्रधान। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 11 की ओर। निम्न में से धार्मिक आधार पर गठित राजनीतिक दल है? ऑप्शन ए जमायत ए इस्लाम, ऑप्शन बी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद मुस्लिम, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा द उपयुक्त सभी। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 12 की ओर। निम्न में से सांप्रदायिक समस्या का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए विभाजन की कटु स्मृतियाँ, ऑप्शन बी पाकिस्तानी प्रचार एवं षड्यंत्र, ऑप्शन सी सरकार की उदासीनता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वह है उपयुक्त सभी। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर नेक्स्ट 1 की ओर। पुना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो इसका उत्तर होगा पुना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 2 की ओर। प्रत्यक्ष निर्वाचन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन का उद्देश्य हिंदुओं में भी उच्च एवं निम्न जातियों के बीच फूट पैदा करना था। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 3 की ओर। जाति के विषय में मॉरिस जोन्स के विचार क्या है? तो इसका उत्तर होगा मॉरिस जोन्स के अनुसार जाति के लिए राजनीति का महत्व एवं राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की तुलना में बढ़ गया है। चलो चलते हुए अपने सवाल नंबर 4 की ओर। वोट बैंक को राजनीतिक दलों ने क्यों बढ़ावा दिया है? तो इसका उत्तर होगा वोट बैंक बनाकर चुनाव जीत कर सत्ता पर कब्जा कर सत्ता का सुख भोगने की लालसा के कारण राजनीतिक दलों ने वोट बैंक को बढ़ावा दिया है। चलो चलते हुए अपने सवाल नंबर 5 की ओर। भारत में जाति को एक महत्वपूर्ण दल किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण ने। चलो चलते हम सवाल नंबर 6 की ओर। किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताए जो जातिगत राजनीति की मिसाल बन चुके हैं? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश और बिहार। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 7 की ओर। द्विराष्ट्र राष्ट्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
सांप्रदायिकता आधार पर भारत का विभाजन कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1947 में। चलो चलते हो अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उससे पहले अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल हर्ष भवानी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और उसके पास वाले घंटे के बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। लाइक शेयर और कमेंट दोस्तों करते रहिए। चलो चलते हैं हमारे अपने सवाल नंबर 9 की ओर। बंगाल का विभाजन किसने और कब किया था? तो इसका उत्तर होगा सन 1905 में लॉर्ड कर्नल ने सांप्रदायिकता आधार पर बंगाल का विभाजन किया था। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 10 की ओर। सांप्रदायिकता के कोई दो कारण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा वोट बैंक की राजनीति और दलीय राजनीति। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 11 की ओर। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के कोई दो बिंदु लिखिए। तो इसका उत्तर होगा निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका और जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 12 की ओर। जाति किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिक पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 13 की ओर। वर्तमान में किन किन राज्यों में जातीय संगठन जाति के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं? इसका उत्तर होगा हरियाणा, गुजरात, राजस्थान राज्यों में। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 14 की ओर। जातिगत राजनीति की कोई दो विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर होगा जाति से राजनीतिक संबंध गतिशील होते हैं और जातीय संगठनों ने जातिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षी को बढ़ावा दिया है। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 15 की ओर। रुडोल्फ ने जाति राजनीति के संदर्भ में क्या कहा है? तो इसके अनुसार जाति की राजनीति ने जातियों के मध्य मतभेदों को कम किया है और विभिन्न जातियों के सदस्यों में समानता आई है। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 16 की ओर। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर होगा 1961 में। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 17 की ओर। सच्चर कमेटी प्रतिवेदन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र सिंह सच्चर ने। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 18 की ओर। सच्चर कमेटी अल्पसंख्यकों के लिए कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध कराएगी? तो इसका उत्तर होगा अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान तथा मुस्लिम बालिकाओं के लिए सुविधाएं आदि उपलब्ध कराई जाएगी। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 19 की ओर। ब्रिटिश सरकार की कौन सी नीति ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है? तो इसका उत्तर होगा वोट डालो और राज करो। चलो चलते हैं अपने सवाल नंबर 20 की ओर। सांप्रदायिकता संगठनों का उद्देश्य होता है? तो इसका उत्तर होगा शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना। और लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।